राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और बथुआ के भरवा पराठे की एक आसान सी रेसिपी। सर्दियाँ तो चली रही हैं और सर्दियों में बथुआ बहुत ज़्यादा आता है। वैसे हम तो गांव में रहते हैं, हमें बथुआ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही खेत में जाते हैं और खेत में बहुत बथुआ मिल जाता है, कितना भी थैले भर भर के लेके आ जाओ। बट आज का जो ये बथुआ है ये है बाज़ार का बथुआ। बस ऐसे ही हम मतलब अपने सुबह के टाइम में टहल रहे थे तो गांव में जैसे सब्जी वाले आते हैं, एक सब्जी वाला आ गया था और आज वो बथुआ ले रहा था। तो बच्चों के पापा बोले कि चल आज बथुआ ले ले और बथुआ के पराठे बनाना। तो आधा किलो बथुआ पहले हमने इसको साफ़ कर लिया था, जो जड़ वगैरह होती है, हाड़ डंडियाँ होते हैं वो तोड़ लिया था और फ्रेश पत्ते उसमें से निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ पर खूब सारा पानी ले लिया है और पानी के अंदर इस बथुए को डाल दिया है और इसको 1 से 2 बार अच्छे से धो लेना है। जब भी आप हरी सब्जियां लाएं बाजार से, उनको अच्छे से धो लें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा धूल या मिट्टी होती है और कम पानी में धोगे तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो 1 से 2 या 3 पानी में धो लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ मैंने आलू भी धो लिए थे। उसके बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया था कि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो सके, और उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे के पास। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा चालू कर दिया है और यहाँ पर रखती है एक पतीली। तो जब भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो इस पतीली का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ या फिर मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर रायता भी बनाया था और आलू के पराठे बनाए थे, मतलब आलू की स्टफिंग भी बनाई थी, तो आलू मुझे इस वजह से यहाँ पर डालने पड़े। तो कटा हुआ ये जो है बथुआ यहाँ पे डाल देना है, 1 चम्मच के जितना नमक डाल देना है और इसको ढक देना है और छोड़ देना है अच्छा सा उबल जाने तक, जब तक अच्छे से मैसी नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मट्ठा भी बनाई है और मतलब मट्ठा में से घी निकालना था यानी मक्खन निकालना था, तो उसको भी मैंने भिगो लिया था। यहाँ पर देखिए जो हमारा बथुआ आलू है वो बहुत ही अच्छे से उबल के हो चुके हैं तैयार। तो इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में और हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। मतलब इतना ठंडा हो जाने देते हैं कि हम इसमें आसानी से काम कर सके। तो चलिए, आलू बहुत अच्छे से उबल चुके थे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे हमें इस तरीके से मैसी मैसी से इनको कर लेना है। सर्दियों में नए आलू आते हैं और नए आलू के ऊपर छिलका बहुत ही कम होता है। पुराने आलू के ऊपर छिलका होता है, छीलना पड़ता है, लेकिन नए आलू के ऊपर अगर आप छिलके को पहले रगड़ रगड़ के धो लोगे पानी में तो इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से मैसी करने के बाद यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और पुदीना वाला पेस्ट डाल देते हैं, करीब 2 छोटा चम्मच के जितना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर डालेंगे हल्का सा गरम मसाला और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। टेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं और हल्का सा हींग भी लगा देते हैं। तो ये लीजिए, इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसको हमें अच्छे से कर देना है मिक्स। जब भी मैं आलू के पराठे या कचौरी वगैरह बनाती हूँ तो स्टफिंग को ऐसे ही तैयार करती हूँ, पोटैटो मैशर से नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली ले लिया है अपना गेहूं का आटा और जो बथुआ के अंदर हमारा पानी था वो यहाँ पे डाल लेते हैं और ये जो बथुआ बचा है इसको हम निचोड़ लेते हैं। तो ये जो बथुआ है इसमें से आधा बथुआ का तो मैंने बनाया था रायता और आधे बथुए से मैंने आटे में मिला के बनाए थे पराठे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बथुआ ले लिया है, इसको टाइट करके निचोड़ लिया है। अब ये जो पानी है और जो बचा हुआ बथुआ था वो यहाँ पर डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बथुआ कम ही डाल रही हूँ, या ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास बथुआ ना कम ही है था। आप अपने हिसाब से या आपके पास हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हल्का सा नमक लगाया, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर लगा दिया है और इसको कर देते हैं मिक्स। अच्छा, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर साथ के साथ पानी नहीं डालना है। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी की ज़रूरत पड़ रही है आटा बनाने में तब आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, अन्यथा आटा आपका इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। सर्दियों में जब भी आप आटा लगाए तो उसको एक ही बार मेहनत से थोड़ा सा बना के तैयार कर ले, दोबारा गूँथने की जगह उसमें छोड़े ही ना। तो मैं सर्दियों में आटा एक ही बार बना के तैयार करती हूँ, दोबारा से इसको गूँथती नहीं हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने अपना गेहूं का आटा यानी कि पलोथन डाल लिया है और इस तरीके से ये पेड़ा मैंने तोड़ लिया है। आप अपने हिसाब से पेड़ा ले सकते हैं। उसके बाद चकले पे थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल लेते हैं और इस पेड़ी को अच्छे से सूखे आटे में रगड़ लेते हैं। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से बेल लेंगे।
यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब स्टफिंग लेंगे, जितनी भरने में आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से लीजिएगा। इस तरीके से इसका थोड़ा सा हम गोला बना लेते हैं और इसको गोल सा कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने रोटी बना के तैयार की है 20 सेंटर में इस गोले को रखेंगे और इस तरीके से उठाते हुए इसको एकदम कवर कर देंगे। अगर आपसे ऊपर की तरफ आटा ज़्यादा बच जाता है तो उसको तोड़ के साइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और पेड़ी को अच्छे से इसमें रगड़ लेंगे और पहले हाथों से इस तरीके से उंगलियों से इसको प्रेस करते हुए बढ़ा सा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेलन को हल्के हल्के से हाथों से चलाते हुए इस तरीके से बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए जब हम बेलन से इस तरीके से बेलते हैं तो बिल्कुल इवनली जो हमारी रोटी पराठा है वो अच्छे से बिल जाता है, बिल्कुल बाहर को नहीं निकल रहा है, हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी आपको ये दिखाई देने लगी है। तो चलिए बेल के मैंने कर लिया है तैयार। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी भी गरम कर लिया है क्योंकि पराठे बनाऊंगी मैं घी में। और बेली हुई रोटी को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो रोटी का आपको क्या करना है कि आपका जो तवा है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ना ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर रोटी को डाल दिया था, इसको थोड़ी सी देर के लिए सीखने देते हैं और इसको पलट देते हैं। और जब ये सीख जाए इसको फिर से जो है पलट देते हैं और थोड़ा सा सेक लेते हैं। कहने का मतलब ये है घी या फिर तेल लगाने से पहले आपको इसे 2 से 3 बार अलटना और पलटना है। और जब ये थोड़ा थोड़ा से सीख जाए इसके ऊपर दोनों तरफ आपको घी अच्छे से लगा देना है। तो मैं यहाँ पर जैसे घी ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे बनाए हुए। तो थोड़ी सी देर में जैसे आप देखोगे ये पराठा सीखना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही ना फूलना शुरू हो जाएगा। हल्का सा मैंने इसको क्रिस्पी बना दिया है। चूल्हे पे थोड़ा सा जो करारी करारी रोटी हो या पराठे हो ना, तो चूल्हे पे जो बनाए जाते हैं उनमें एक अलग ही टेस्ट आता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया सा ये हमारा जो है बथुआ और आलू का पराठा फूल रहा है। तो गर्मा गर्म सेकते जाइए और एक साइड में खाने वाले को बस आप देते जाइए कि गर्मा गर्म बनाओ और फटाफट से अपने फैमिली वालों को खिलाओ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पराठे बना के अभी तैयार किए हैं क्योंकि पहले जाता है भोग, तो थोड़े से पराठे बना के मैंने पहले भोग में भिजवा दिए थे और अपना चूल्हा मैंने इस टाइम पे फ़िलहाल बंद कर दिया है क्योंकि जब खाने वाले बैठ जाएंगे तभी मैं इनको गर्मा गर्म सेक के देती रहूँगी। बहुत अच्छी धूप निकल रही थी तो आज हमारे भगवान जी ऊपर आ चुके हैं। जब मौसम अच्छा होता है ना तो मंदिर में से लड्डू गोपाल जी और अपने राधे कृष्ण जी को हम ऊपर ही लेके आ जाते हैं। हम ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तो इनको भी ऊपर ही भोग लगा देते हैं और भोग लगा के इनको यहीं पे थोड़ा सा आराम करने के लिए जो है मतलब छोड़ देते हैं कि धूप में बैठे रहो। यहाँ पे समी जी का गमला रखा हुआ है तो समी जी के पेड़ के आसपास ही ये रहते हैं। तो भोग लगाने के बाद बस बच्चे और हस्बैंड सभी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। इसी बीच में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ पर आपकी थाली। तो यहाँ पर आई सबसे पहले हमारी तड़का लगाई हुई मट्ठा और उसके बाद यहाँ पर आए हैं हमारे मूली के चने यानी कि सिंपली अपनी मूली। उसके बाद यहाँ पर आया है हमारा मक्खन, एकदम फ्रेश मक्खन है ये। और मक्खन के साथ ये पराठे खाए जाए तो बस खाने में 4 चांद लग जाते हैं। और सिंपली अपने आए ये आलू के पराठे। तो चलिए थाली वाली की जो आपकी देखने दिखाने वाली रस्म होती है वो हो चुकी है कंप्लीट और वापस से मैंने कर दिया है अपना चूल्हा चालू और बच्चे बैठ चुके हैं खाने के लिए। वैसे तो ये बोल रहे थे कि फटाफट से बना ले, सभी साथ बैठ के खा लेंगे। मैंने बोला आप खाते रहो, मैं साथ के साथ ही बनाती रहूँगी। तो पराठे मैंने बहुत कम बनाए थे, मतलब यहाँ पर सही पूछे तो मैंने 3-4 तो बनाए थे सिंपल ही जो है बथुए के पराठे, जो खाली पराठे होते हैं ट्रायंगल साइज के, जिसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी या फिर कर दी होगी। और यहाँ पर गिनती के 5 से 6 पराठे बनाए थे मैंने भर के आलू से। तो इसकी रेसिपी आज आपके पास आ ही रही है। तो बाद में मैंने यहाँ पर रोटी बनाई थी। इसकी रोटी खाने में ज़्यादा सी अच्छी लगती है। वैसे मैं सोच रही थी कि थाली में रोटी ही रख देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आपको पसंद ना आए या फिर आप ऐसा बोलो कि रोटी बना के रख दी, इसके पराठे बनते हैं या पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें ना इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ख़ासकर जब चूल्हे पे सेकी जाती है तो खाने में और भी ज़्यादा 4 चांद या स्वाद में 4 चांद लगा देती है।
तो देखिए हल्का सा इनको करारा सा करके सेका जाए और मतलब थोड़ा सा अच्छे से सेका जाए तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए लग रही है ना, और बेलने में भी आसानी से आ रही है, सेकने में भी आ रही है। ऐसा नहीं है अगर आपने बथुआ यहाँ पर ज़्यादा डाल दिया सीखेंगी नहीं, तब भी ऐसे ही सीखेंगी।